हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। आज के मनन के लिए हम देखेंगे मरकुस लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 8 और वर्स 31, 32 और 33। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह दुख उठाए और पुण्य और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये बात सिखाने लगे थे कि उनको कैसा मृत्यु मरना है। व्यवस्था और सारी भविष्यद्वक्ता उनके बारे में बताती है कि मसीह का जन्म कैसा होगा, मसीह का मृत्यु कैसे होगा। ये बात अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे। और वर्ष 32 में ये लिखा है, उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस ने अलग से झाँककर झिड़कने लगा। पतरस उस समय में मनुष्य की तरह सोच रहा था, एक इमोशनल की तरह वो सोच रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके साथ थे और वो परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की मनसा को वो जान नहीं पा रहा था। ये अलग बात है कि परमेश्वर की प्रकाशन उसको बाद में मिलता है, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए जाते हैं। और वर्ष 33 में ये लिखा है, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों के ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बात पर नहीं परंतु मनुष्य की बात पर मन लगाता है। क्या उस समय में शैतान उसमें था? नहीं, क्योंकि वो मनुष्य की तरह सोच रहा था, एक इमोशनल की तरह सोच रहा था। और जो अटैचमेंट उसमें था यीशु मसीह का, उसमें वो इमोशनली वो बातें कर रहा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये बात बताई कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। क्योंकि देखिए कि प्रभु के बारे में परमेश्वर पिता पहले से ही निर्धारित कर चुके थे कि उनको कैसा मृत्यु मरना है। वो प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उनको क्या करना है। प्रभु यीशु मसीह को पहले से ही पता था कि उनका मृत्यु कैसे होने वाला है। और वर्ष 33 में जैसे हमने पढ़ा कि पतरस को ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाता, तू मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि मनुष्य की तरह सोचे, लेकिन उसमें भी हम ये देखते हैं कि परमेश्वर में वो दयावान है, वो धीरजबंद है, लेकिन उसका काम बहुत बड़े हैं और जो भी करता है वो हमारी भलाई के लिए करता है। वो प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए बलिदान के रूप में चढ़ाया क्रूस पर। ये बात उस समय में चेलों लोगों ने समझ में नहीं आ रहा था कि पतरस को उस बात को अंदाजा नहीं था। लेकिन उस समय में पतरस भावुक होकर एक इमोशनल की तरह उससे बात कर रहा था। जैसे कि हम कई समय में हम जैसे शरीर में रहते हैं, हमारे प्रियजन रहते हैं, उनको हम अटैचमेंट हो जाते हैं, हम संसारिक की तौर से सोचते हैं। लेकिन हम परमेश्वर की मनसा की, परमेश्वर की इच्छा की और अगर सोचें तो हमारे डिसीजन और परमेश्वर के डिसीजन में जमीन आसमान का फर्क रहता है। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। परमेश्वर की युक्तियों को पतरस वहां पर टालने लगा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को ये बात बताना पड़ा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। पता है कि जब इस्करियोती यहूदा प्रभु को पकड़वाया, उसमें वचन कहता है कि उसमें शैतान समाया। यानी जो युक्तियां, जो हमारे कुछ डिसीजन रहते हैं जो हमारे पक्ष में रहते और हम प्रभु के पक्ष में वो डिसीजन नहीं रहते, हम भावुक होकर ले जाते हैं वो डिसीजन और उसका फायदा शैतान उठाता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर की इच्छाओं पर चले। सर्वशक्तिमान पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा इस समय के लिए। प्रभु जी, खुदावन आपके लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि प्रभु आपकी इच्छाओं पर चले खुदावन। प्यारे पिता आपके करीब हो जाएं खुदावन। प्रभु उनको इमोशनल स्ट्रॉन्ग करें खुदावन, आपकी तरह सोचने में आप अनुग्रह करें प्रभु जी। हे खुदावन, हर एक बंधन उनके जीवन से टूट जाए। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्यारे पिता, आपके लोगों को प्रभु आप बहुत आय से आशीष करें खुदावन, आपके करीब होने में आप उनको मदद करें, यीशु आपके नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।